एकदम झूठा माहौल बना रखा था, विश्व गुरु हो गए। हर आदमी इनको देख के हंसता है, सबके गले चिपक जाते। अंग्रेजी ठीक से आती नहीं है, कोई महामानवों ने कुछ कहने लायक नहीं रखा लेकिन मैं कुछ कहने का साहस कर रहा हूं जी। इस बेशर्म पाकिस्तानी खिलाड़ी को देख रहे हैं और आधी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं जमीन पर पड़ी हुई है कैप्टन नरवाल की लाश और उनके साथ उनकी पत्नी। नमस्कार, मैं हूं जगत सिंह अवाना और आप देख रहे हैं सरिजना टाइम्स। दोस्तों, आज की शुरुआत इस कवि की बात से। हमारे देश के महान महामानवों ने कुछ कहने लायक नहीं रखा लेकिन मैं कुछ कहने का साहस कर रहा हूं जी। क्या कर रहा हूं कि हरा भरा ये देश तुम्हारी ऐसी तैसी, हरा भरा ये देश तुम्हारी ऐसी तैसी, फिर भी इतने क्लेश तुम्हारी ऐसी तैसी। हम जब देखो तब दिखे जवानी में बूढ़े और तुम जब देखो तो फ्रेश तुम्हारी ऐसी तैसी। देश बिके तो बिके ठाठ से कर्जा लेकर घूमो खूब विदेश तुम्हारी ऐसी तैसी। अरे बंदर तक हैरान तुम्हारी उछल कूद से। अच्छा, बंदर तक हैरान तुम्हारी उछल कूद से, किसके हो अवशेष शेर देखे खास तौर से कि आप मरे तो चिता में हो चंदन की लकड़ी, आप मरे तो चिता में हो चंदन की लकड़ी, मरकर भी ये ऐश नहीं संभलता देश तो अपनी कुर्सी छोड़ो, नहीं संभलता देश तो अपनी कुर्सी छोड़ो, लो जोगी का भेष तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या बात है। पहले अपने लाल कटाओ सीमाओं पर, वाह वाह, पहले अपने लाल कटाओ सीमाओं पर, फिर देना उपदेश तुम्हारी ऐसी तैसी। वाह वाह वाह, क्या बात। और एक शेर सुनिए खास तौर से, अगर एकता बची बचेंगे हम भी वरना, अगर एकता बची बचेंगे हम भी वरना, बिखर जाएगा देश तुम्हारी ऐसी तैसी। क्या बात, बहुत क्या। दोस्तों, कल भारत और पाकिस्तान के बीच मैच हुआ, दूसरा मैच था ये एशिया कप का भारत पाकिस्तान के बीच, जिसमें पाकिस्तान के प्लेयरों ने वो हरकतें की कि जो किसी भी देश के किसी भी प्लेयर को नहीं करनी चाहिए थी, और उन प्लेयरों ने कहीं ना कहीं देश की भावनाओं को, भारत देश की भावनाओं को भड़काने का प्रयास किया। एक ये महाशय हैं, इन्हें देखिए आप एक बार, ये बंदूक चला रहे हैं, ये स्टैंड वो AK-47 की गोलियां चला रहे हैं और कह रहे हैं कि हम इस तरह से मार सकते हैं। ये इशारा है, ये भारत की तरफ इशारा है। जिसने हाफ सेंचुरी लगाई तो ये हाल हो गया इसका। अगर पाकिस्तान जीत जाता तो हो सकता है ये स्टेडियम में AK-47 लेके आ जाता। ये है इन पाकिस्तानियों की सोच। दूसरा ये देखिए, ये महाशय ये जहाज गिरने का इशारा दे रहे हैं, यानी जो हमारा पहलगाम में जो अटैक हुआ था उसके बाद जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी उस पर बोल रहा है ये, क्योंकि आपने देखा पिछले दिनों पाकिस्तान ने 4 रफेल विमानों के सीरियल नंबर पेश कर दिए कि हमने ये गिराए हैं। उसी का इशारा ये कर रहा था। और भारत की सरकार इतनी बेशर्म सरकार है कि पैसे के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। जैसा ICC के चीफ है वो उनको नुकसान ना हो, उनकी जो मार्केट है वो खराब ना हो, इसलिए ये मैच कराए गए। मैच की कोई तुक नहीं बनती थी। जब शहीद की विधवा ने, शुभम दुबे जो था उसकी विधवा ने जब इस पर मना किया था कि इस तरह से मैच मत कराइए, ये सारा पैसा आतंकवादियों के उसमें जाएगा, तो क्यों कराया गया था? क्या बोली थी वो उस समय ऐसन्या? बीसीसीआई को इस चीज को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहिए था कि पाकिस्तान के साथ मैच इंडिया करे। ये बहुत बड़ी हमारे ही देश में लोग गलती कर रहे हैं इस चीज को एक्सेप्ट करके। बीसीसीआई की इमोशंस मुझे लगता है ही नहीं उन 26 परिवार की तरफ।
वो 26 परिवार, उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर में मारे गए जवान, इन सब की मौत आपके लिए कोई फर्क नहीं है, इन सब की शहादत आपके लिए कोई मत वैल्यू नहीं रखती। शायद इसलिए क्योंकि आपके घर से कोई नहीं गया, बीसीसीआई के जितने भी लोग हैं उनकी फैमिली से कोई नहीं गया, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, शायद इसलिए कोई रिएक्शन नहीं दे रहा। इतना प्रचार चल रहा है, इतना ज्यादा उस चीज को लेके दिखा रहे हैं कि ये इंडिया पाकिस्तान, ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया पाकिस्तान का पहला मैच है। दिमाग खत्म है आप लोगों का, इमोशंस खत्म है। आप अपने नेशन के लिए आप कुछ करना ही नहीं चाहते हो, आपके अंदर कुछ बचा ही नहीं है। आप एक छोटी सी बात समझिए, आपके साथ आपका पड़ोसी लड़ लेता है तो आप बात नहीं करते हो उससे। आपके पड़ोसी मुल्क ने आके आपके देश में घुस के आपके लोगों को हिंदू पूछ के मारा है और आप उसकी शक्ल देख के उसके साथ एक मैच खेलोगे? इतनी आपके अंदर इतना भी कुछ बचा है? मर चुके, आंख का पानी खत्म है, इन लोगों का कुछ नहीं बचा है। शायद ये टॉपिक मैं समझ पा रही हूँ और ये नहीं समझ पा रहे हैं। मैं 28 साल की हूँ और मुझे इतना समझ में आ रहा है कि इस मैच से जितना भी रेवेन्यू बनेगा, क्योंकि आखिर में ये बात पूरी पैसे की बनती है, जितना भी इस मैच से रेवेन्यू बनेगा, ये रेवेन्यू किस चीज के लिए यूज होगा? सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान इसको टेररिज्म में यूज करेगा, क्योंकि पाकिस्तान में आया हुआ 1 रुपए मात्र टेररिज्म में जाता है। वो देश सिर्फ आतंकवाद देश है। जब आपको ये बात पता है, जब आपके देश में इतनी बार टेररिज्म अटैक हो चुका है, तो आप उस देश के साथ मैच खेलोगे, आप उन्हें रेवेन्यू दोगे, आप उन्हें फिर तैयार करोगे कि वो आके हमें दोबारा मारें, हमारे देश में दोबारा घुसें, दोबारा मारें, क्योंकि मजबूत करोगे ना आप उन्हें। दूसरी तरफ पाकिस्तान के मीडिया, भारत का मीडिया, बेशरम मीडिया, पाकिस्तानी मेहमानों को बुलाकर यहां पाकिस्तान की जय जयकार कराता है। ये पहले बंद हो गया था लेकिन अब दोबारा से शुरू हो गया, आप खुद देख लीजिए। थोड़ी देर के बाद सूर्य ग्रहण लगने वाला है और भारत की हमारी सारी उम्मीदें सूर्य इंडिया में नहीं दिखेगा और उसका असर भी हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा। तो सूर्य कुमार यादव से जिस तरह की उम्मीदें हैं, शानदार प्रदर्शन जैसा कि पिछले मुकाबलों में हमने देखा है, सूर्य कुमार यादव से यही उम्मीद हम कर सकते हैं। रमीज राजा वहां पर स्माइल कर रहे हैं, क्या उनका कहना है कि पाकिस्तान में भी इसका कोई असर नहीं देखने। इस पर विपक्ष हमलावर है। विपक्ष ने के नेताओं ने, अलग अलग नेताओं ने, कांग्रेस की रागिनी नायक ने ट्वीट किया है, उसके अलावा कंचना यादव ने ट्वीट किया है। वहीं दूसरी तरफ वो वीडियो पेश किया है जिसमें फरहान जो है गन फायर सेलिब्रेशन कर रहे हैं। इस वीडियो में रागिनी नायक कहते हैं, मोदी और अमित शाह के कारण क्या दिन देखने पड़ रहे हैं। जय शाह की दुकानदारी चलाने के लिए इस पाकिस्तानी को इशारतन बंदूक चलानी थी। लानत है, लानत है, लानत है, कह रही हैं रागिनी नायक। अमित शाह के बेटे को क्रिकेट से पैसा कमाने से रोके तो उनका तंज यहां पर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। संजय राउत नाराज हैं। संजय राउत का बयान अंग्रेजी में, जिसका मैं हिंदी में अनुवाद करता चलूंगा, वो कहते हैं, साहिबजादा फरहान जस्ट प्रूव्ड ऑन द फील्ड हाउ पाकिस्तानी टेररिस्ट slaughtered 26 innocents in Pahalgam, gunning them down like it was nothing, reached his 50 and gripped the bat like an AK-47, firing boundaries. This spit in the face of BCCI and Modi government is peak humiliation for enabling India's shame. Jai Shah deserves the Bharat Ratna. आखिरी 2 पंक्तियों पर गौर कीजिएगा। ये महाशय हैं, ये आपने देखा हो ड्रग दो वाला अर्नब गोस्वामी। ये इस मैच से पहले बीसीसीआई पर उंगली नहीं उठा रहा था, बीसीसीआई में केवल बीसीसीआई को दोषी ठहरा रहा था। बीसीसीआई को दोषी इसलिए ठहरा रहा था कि उसमें कांग्रेस के राजीव शुक्ला है, और ये कह रहा था कि अब कहां है गांगुली, अब कहां है वो द्रविड़, अब कहां है सचिन तेंदुलकर। इसको, ये बेशरम आदमी, इतना बेशरम है ये सरकार से क्यों नहीं सवाल करता? क्या इसने नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा? क्या गृह मंत्री से सवाल पूछा? क्या इसने अमित शाह के बेटे जयशाह से सवाल पूछा कि क्यों मैच हो रहे भारत और पाकिस्तान के बीच? उनसे इसकी बोलने की हिम्मत नहीं है। उन खिलाड़ियों का दोस्त ठहरा रहा है जिनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं करो राहुल द्रविड़, स्टॉप द साइलेंस। सौरव गांगुली, इतने ऐड में आते हो ना, इतने ऐड में आते हो ना, बहुत पैसे मिलते हैं, तो डरते क्यों हो बीसीसीआई से? सौरव गांगुली, क्यों डरते हो? देश ने इतना कुछ दिया आप लोगों को, आज चुप हो। पूरी भारत की क्रिकेटिंग फौज चुप हो गई है।
कॉम्प्रोमाइज कर रही है। जनता की भावना से बड़ा खेल नहीं हो सकता है दोस्तों। नरेंद्र मोदी से सवाल पूछा, क्या गृह मंत्री से सवाल पूछा, क्या इसने अमित शाह के बेटे जयशाह से सवाल पूछा कि क्यों मैच हो रहे भारत और पाकिस्तान के बीच? उनसे इसकी बोलने की हिम्मत नहीं है। उन खिलाड़ियों का दोस्त ठहरा रहा है जिनका कोई लेना देना नहीं है। वहीं दूसरी तरफ आप ये देखिए कि जो शुभमन गिल है, शुभमन गिल ने एक ट्वीट किया, उसने कहा हमने जवाब खेल कर दिया। बिल्कुल सही जवाब दिया। वहीं भारतीय कप्तान ने, सूर्य कुमार यादव ने एक तकासा जवाब पाकिस्तानियों को दिया है। आप सुनिए एक बार। बस यही देखना बाकी था, इसलिए खिलवा रहे थे क्रिकेट। इसकी हिम्मत कैसे हुई ये करने की? नरेंद्र मोदी एक कमजोर प्रधानमंत्री है। बोलना चाहूंगा, मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को ये क्वेश्चन पूछने बंद कर देना चाहिए अभी राइवलरी के ऊपर, बिकॉज राइवलरी मैंने तो स्टैंडर्ड राइवलरी एक ही बात है सर। कोई टीम अच्छा क्रिकेट खेले नहीं खेले, मेरे हिसाब से अगर दो टीमें 15-20 मैच खेल रही हैं और उसमें अगर 7 ऑल है या 8-7 से कोई आगे चल रहा है तो उसको अच्छा क्रिकेट खेलना बोलते हैं और उसको राइवलरी बोलते हैं। अब 13-0, 10-1, मुझे पता नहीं क्या स्टैट है, बट दिस इज नॉट अ राइवलरी एनी मोर। अब मैं सवाल आपसे भी करता हूं, क्या आपका कोई दायित्व नहीं बनता? क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं है? क्या आपका हमारी सेनाओं के प्रति कोई कर्तव्य नहीं है? मैं आपसे बात कर रहा हूं, आम आदमी से, भारत के से। क्या आपका कोई कर्तव्य नहीं बनता कि सरकार से सवाल करे और सरकार से पूछे ये हो क्या रहा है? क्यों ऐसा बोल रहे हैं आप? क्यों ऐसा पाकिस्तानी प्लेयर कर रहे हैं? क्यों उनके साथ मैच खेला जा रहा है? जब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं, वो गोली चलाएंगे, वो जहाज गिराएंगे हमारे, इस तरह की हरकतें करेंगे। वहीं दूसरी तरफ आज से जीएसटी का रेट कम क्या हुए साहब, सेलिब्रेशन चल रहा है। इस सेलिब्रेशन पर सबसे पहले एक ये वीडियो देखिए आप। ये बहुत पुरानी फिल्म का वीडियो है। राजेश खन्ना मुख्यमंत्री है इस समय। आपने इस वीडियो को देखा, वही हाल आज हो रहा है। पहले रेट बढ़ाए, फिर घटा दो और फिर बता दो महाबचत सप्ताह, महाबचत शुरू हो जाएगी। क्या कहा था प्रधानमंत्री ने कल? कल से देश में जीएसटी बचत उत्सव शुरू होने जा रहा है। इस जीएसटी बचत उत्सव में आपकी बचत बढ़ेगी और आप अपनी पसंद की चीजों को और ज्यादा आसानी से खरीद पाएंगे। हमारे देश के गरीब, मध्यम वर्गीय लोग, तरह। अब यहां सवाल उठता है कि जब फिल्मी अंदाज में ही काम होने हैं तो फिर फिल्मी अंदाज में इस देश को चलने दो ना। जो जो कर रहा है करने दो उसे। हालांकि हो भी वही रहा है जो करना चाह रहा है। नुकसान किसका रहा? आम पब्लिक का। पिस कौन रही है? आम पब्लिक। इस पर वरिष्ठ पत्रकार शीतल पी सिंह ने क्या खरी खरी सुनाई है। झूठा माहौल बना रखा था, विश्व गुरु हो गए। हर आदमी इनको देख के हंसता है, सबके गले चिपक जाते। अंग्रेजी ठीक से आती नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं करते जिसका मतलब हो दुनियादारी में। आर्थिक स्थिति आपकी है नहीं, 3-3.25%, 3.5% के बीच आपकी दुनिया के व्यापार में हिस्सेदारी है। हाँकते आप इतनी ज्यादा है और हकवाते यहां आपने एक ऐसा भाट मीडिया पैदा कर दिया है जिसने इस देश की नाक जड़ से कटवा दी। अभी युद्ध में तो आपने देखा ही, लेकिन हर मामले में वो वीडियोस देखिए, आपको शर्म आ जाएगी। ऐसा नाच गाना कर रहे थे ट्रंप के जीतने पे। पाकिस्तान से 1 इंच जमीन वापस नहीं अब तक आई, लेकिन बयानबाजी बहुत है। पीओके ले लेंगे, टीओके ले लेंगे और धमाका, वहां कुछ अंदर कुछ प्लान होता है, कोई ढेला फेंक दो। अब सेना को जब आप नई चीजें को तय करने देंगे, राजनीति के लिए चीजें करेंगे कि जनता को बता दें हमने पाकिस्तान को मार दिया, और पाकिस्तान से कह रहे हैं कि नहीं हम तुम्हें नहीं मार रहे हैं, हम तुम्हारी फौज को भी नहीं मार रहे हैं, हम वो कुछ आतंकवादियों पे हमने हमला किया है, हम लड़ाई
संसद में स्वीकारा, और संसद में ही प्रधानमंत्री ने भी तो ये स्वीकारा कि 9 तारीख की रात को जब लड़ाई चल रही थी, अमेरिकी उपराष्ट्रपति वेंस से उनकी बात हुई थी। हाँ, उसमें अपना जैसे हर चीज पे ताली बजवाते हैं अपने मंच पे, उसमें भी कहा कि 1 घंटे तक उनके फोन आते रहे, मैं बिजी था, नहीं लिया मैंने, फिर मैंने किया। ये नहीं आपकी बात हो रही थी ट्रंप प्रशासन से, यही तो ट्रंप कह रहा है, और उसके अगले दिन आपने सीज फायर कर लिया। तो किसके कहने पे कर लिया जनाब? क्या सब लोगों को एकदम क्या समझते हैं आप ही चालाक हैं, बाकी किसी के कान आंख नहीं है, सब देख रहे हैं कि चौथे दिन आप ही ने लड़ाई छेड़ी, चौथे दिन खुद ही विड्रॉ कर लिया और कह रहे हैं उसने कहा था तो हमने मान लिया। वाह भाई वाह। आप देश के मीडिया से किसी भी तरह की कोई बात या आप अपने मतलब की बात सुनना चाहते हैं, उसकी उम्मीद छोड़ दीजिए। ये रेखा गुप्ता जी हैं, इन्होंने मान लिया कि कांग्रेस 70 साल से ईवीएम हैक कर रही थी, हमने अब अगर कर लिया तो क्या दिक्कत हो गई? वीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है मामला, इसीलिए जीत रही है। एबीवीपी हो या बीजेपी हो, सब ईवीएम हैक कर रहे हैं। चुनाव आयोग आपके साथ है हर जगह, इसलिए आप जीत हासिल कर। अब जब तक 70 साल से वो कर रहे थे ईवीएम हैक तो कुछ नहीं हो रहा था, हमने कर लिया तो बुरा लग गया। ये सही है। बीजेपी हो, सवाल ईवीएम हैक करने का नहीं है, सवाल लोकतंत्र का है, सवाल पाकिस्तान से मैच का भी नहीं है, सवाल हमारे शहीदों का है, सवाल महंगाई का भी नहीं है। जो 8 साल 2 महीने से हम लोग झेल रहे थे, उसमें अब मरहम लगाकर फिल्मी अंदाज में आप कहना चाह रहे हैं कि अब आपकी बचत होगी। ये निरा एक झूठ और धोखा है इस देश की जनता के साथ। आपके साथ लगातार धोखा हो रहा है, आपको अफीम चटाई जा रही है, और वो अफीम है धर्म की अफीम। आप हिंदू मुसलमान पर लड़ते रहिए, ये अपनी मर्जी से कभी मैच खिलाएंगे, कभी हमारे देश के नागरिकों को मरवाएंगे, कभी महंगाई बढ़ाएंगे तो कभी उस महंगाई को घटाकर ताली बजवाएंगे। ये रह गया है अब इस देश में। आप बनते रहिए, कोई बात नहीं, कभी तो आपको भी अकल आएगी। देखते हैं भगवान कब करता है। लेकिन आज की हालात ये है कि पाकिस्तान ने भारत का अपमान किया है। पाकिस्तान, हालांकि भारत ने उसका मुंह तोड़ जवाब दिया है उन्हें हराकर, परंतु अपमान तो हुआ है, ये तो मानना पड़ेगा। इस तरह के इशारे करना किसी भी देश के लिए कहीं पर भी सहने योग्य नहीं है। आप इसे माने या ना माने, आपकी मर्जी। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद।